हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मिला है साइंस से रिलेटेड, जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर है। एक्चुअली ये बात शुरू इसलिए हुआ क्योंकि एक जगह है ब्रुसेल्स, ठीक है। वहाँ पर 21 मार्च को एक मीटिंग हुई जिसका नाम था न्यूक्लियर एनर्जी समिट। इसमें क्या, और ये मीटिंग कराया किसने, ये कराया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, IAEA का आया था, उसने कराया था। उसके पहले इस आर्टिकल में बताया गया है कि न्यूक्लियर पावर क्या है। उसके पहले इस आर्टिकल में बताया गया कि न्यूक्लियर पावर क्या है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसमें एमिशंस जो होते हैं, जो कार्बन एमिशंस है, वो काफ़ी कम होता है। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के पूरे लाइफ साइकिल की बात करें, जिसमें आपको रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, या फिर आपको यूरेनियम की माइनिंग हो सकती है, या फिर यूरेनियम की एनरिचमेंट हो सकती है, और इन सभी को मिलाकर जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो अप्रोक्स 5 to 6% ही हो पाता है। 5 to 6 ग्राम ही हो पाता है। अगर आपको 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में 5 से 6 ग्राम का ही यूज हो पाता है। और ये जो डेटा है ये IAEA ने ही दिया है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो किसी भी तरीके से देखेंगे तो ये जो कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे तो काफ़ी कम है, 100 टाइम्स कम है। यहाँ तक कि सोलर की भी बात करें या फिर विंड की बात करें, उसके हाफ के बराबर है। तो कार्बन एमिशंस में काफ़ी अच्छा रोल है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर में अगर डीकार्बनाइजेशन की पाथवे अगर हम लोग क्रिएट करें तो उसमें तो हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में समस्याएं क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना वो सभी देशों में नहीं है। वो आज के टाइम में भी अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी से है ना वो मात्र 31 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में 31 कंट्रीज़ हैं, बट इनमें से 7 ही कंट्रीज़ ऐसे हैं, 7 कंट्रीज़ ही ऐसी है जो कि इस क्लब को ज्वाइन करने के चक्कर में। क्लब कौन सा है? ये न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है वो क्लब का नाम है, उसको शामिल करने के चक्कर में। और समय के साथ अगर हम लोग IAEA की डेटा देखें तो IAEA के डेटा में ये बताया गया है कि करीब करीब 2003 से लेकर अभी तक, ठीक है, 2003 से लेकर आज तक संख्याएं कम ही हुई है न्यूक्लियर एनर्जी की। इसके पीछे कारण पे आएंगे, ऐसा क्यों होता है। पहले 437 रहा है जो कि अब जो है 411 ही हो गया। अब समस्या है कि समय के साथ तो बढ़ना चाहिए, बट ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, कम क्यों हो रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो कारण है कि न्यूक्लियर एनर्जी की जो रिएक्टर की जो एज है ना वो 31 ईयर्स के अराउंड एवरेज होती है लाइफ। दूसरी है कि न्यूक्लियर एनर्जी कॉस्टली है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना कॉस्टली है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी लगती है, खर्च लगती है, रेगुलेशंस कॉन्स्टेंट्स को ध्यान देना पड़ता है। इन सब चीज़ों से ये एक हर्डल की तरह काम करती है। तो लोग जो न्यूक्लियर पावर को बहुत करना नहीं चाहते। दूसरी एक और कारण इसका हो सकता है जो इस आर्टिकल में नहीं दिया है, कि कोई भी ऐसी कंट्री है ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी है, वो है ना वो बहुत हद तक वीपन बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईरान। इसीलिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं बड़ी बिग पावर्स जैसे कि अमेरिका, वो नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, क्योंकि लोग उसको एनरिच करके वीपन बनाने लगते हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी में एनरिचमेंट कम चाहिए, 90% एनरिच कर लेंगे तो वीपन बना सकते हैं। लेकिन इधर रिसेंटली क्या हुआ कि जब COP28 की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, जब COP28 की मीटिंग हो रही थी दुबई में, उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की बात की गई, कमिटमेंट किया गया कि हम कुछ ट्रिपल जनरेशन करे कुछ करेंगे। हालांकि इंडिया इसमें सम्मिलित नहीं था, लेकिन इंडिया इसके पक्ष में है लेकिन सम्मिलित नहीं है, वो साइन नहीं करेगा क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशंस भी हो सकते हैं। इसलिए अभी इंडिया में क्या है, अब इंडिया के एक डेटा थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया में करेंटली 23 न्यूक्लियर पावर चलते हैं, ठीक है, जो अभी 23 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं जो करीब करीब 7.5 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है। और अभी 10 और रिएक्टर जो है ना वो बनाए जा रहे हैं, जो 2030-31 या फिर 31 से 32 तक एक डेटा है, 31 से 32 तक वो जो है वो 22.48 गीगावाट तक वो कैपेसिटी देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग तो अपने न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। अभी करंटली अगर बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 3.1% के अराउंड जो है ना वो अपनी भागीदारी करता है इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, ठीक है। इंडिया जो है वो COP28 में तो मीटिंग में एक्सेप्ट नहीं किया, बट अभी जो ब्रुसेल्स मीटिंग्स हुई है उसमें इंडिया सम्मिलित रहा है, उस पर बातचीत भी किया गया। इंडिया की तरफ से जो ब्रुसेल्स की मीटिंग हुई है उसमें इंडिया की तरफ से DAE एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया की एटॉमिक एनर्जी को संभालता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो गए थे, उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती गए थे इंडिया की तरफ से, वो बातचीत किए और उन्होंने बोला कि हम ट्रिपल करने की कोशिश तो करेंगे।
अब देखिए इंडिया में कुछ ऐसा सीन है कि अभी हम लोग जो है ना वो रिन्यूएबल्स की तरफ काफ़ी अधिक है। रिन्यूएबल्स का मतलब होता है सोलर या फिर विंड या फिर कुछ और भी जो आप समझ सकते हो, जो कि बार बार रिन्यूएबल्स एनर्जी में आते हैं। सोलर या विंड या जैसे भी एनर्जी हैं, इनके साथ कुछ कमियां हैं। कमियां ये हैं कि एक सीजनल बेस पे होते हैं, ठीक है, ये पूरे साल नहीं हो सकते हैं। किसी सीजन में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, बट न्यूक्लियर के साथ ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, हमें लगता है कि रिन्यूएबल्स एनर्जी से हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, शॉर्ट टर्म में समझ में आता है कि ऐसा मे भी पॉसिबल हो। जैसे जैसे हमारी भूख क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, हमें लगता है कि समय के साथ हमें भी इसे डेवलप होना पड़ेगा और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बिना ध्यान दिए हम क्लीन एनर्जी की भूख को नहीं मिटा सकते। तो आज के लिए इतना ही, और